सिर्फ और सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से सीने में दर्द नहीं होता, इसके साथ कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका फूलना और घबराहट, खौफ भी हो तो ये दिल की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीने में दर्द का होना कई बीमारियों की अलामत हो सकती हैं, जिनमें दिल की बीमारी सरफ़हरिस्त है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से सीने में दर्द नहीं होता, इसके साथ कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। आज हम इस पे बात करते हैं। अगर किसी को सीने में बाएं तरफ दर्द होता है और वो दर्द उसको बाएं पस्तान के करीब ही महसूस होती है, वो दर्द जब चलने फिरने से ज़्यादा हो, उसके साथ ठंडे पसीना, सांस का फूलना और घबराहट, खौफ भी हो, तो ये दिल की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। और ये हार्ट अटैक की निशानी हो सकती हैं। अनजाना का ये दर्द हो सकता है और ये हार्ट अटैक की निशानी हो सकती हैं। तो ऐसी अलामत की सूरत में उस शख्स को फ़ौरन ही हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्टेंट करना चाहिए। इसी तरह मैंने पहले बता दिया कि बाएं तरफ दर्द का होना या सीने में दाएं तरफ दर्द का होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से नहीं हो सकती, ये मैदे की बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं। ऐसे लोग अगर उन्हें खाने के बाद सीने पर बोझ महसूस होता है और खाने के बाद उसे सीने पर भराव महसूस होता है, पीछे कंधों में दर्द महसूस होता है, खाने के बाद उसे ग़नूदगी महसूस होती है और वो भारीपन महसूस करता है, तो ये मैदे की अलामत भी हो सकती हैं। मैदे की अल्सर, एच पाइलोरी और एसिड रिफ्लैक्स या उसे तेज़ाबियत का मसला, गैस वग़ैरह का अगर कोई और मसला है तो गालिब इम्कान ये हैं कि ये दर्द मैदे के अमराज की वजह से हैं। इसी तरह अगर सीने में दर्द, सीने में खिंचाव, उसके साथ साथ सांस लेने में अगर दुश्वारी है, बुखार हैं और उसके साथ सुस्ती, कमज़ोरी भी हैं, अगर खांसी है, तो ये फेफड़ों की ख़राबी, नमूनिया वग़ैरह या नमूनिया के गलत इलाज के बाद की अलामत हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में सीने का ये दर्द फेफड़ों की वजह से भी हो सकती हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या ऐसे मज़दूर लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत, मज़दूरी और मशक्क़त का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर सीने में दर्द होता है तो गालिब इम्कान ये है कि उन्हें पट्ठू में खिंचाव की वजह से, सुस्ती की वजह से ये दर्द हो रहा है। और ऐसे लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन वग़ैरह या वो ज़िंदगी के मामलात में वो गम हो, गुस्सा या किसी परेशानी में मुब्तला हैं, उसके साथ ही उसे सीने में दबाव, खिंचाव या दर्द वग़ैरह महसूस होता है, तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से उसे ये दर्द हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सीने का दर्द सिर्फ़ और सिर्फ दिल के अमराज में नहीं होते, उनके साथ मैदा, फेफड़े, डिप्रेशन और दूसरे अवामिल भी शामिल हो सकते हैं। सीने में दर्द के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, ऐसी मेडिसन है जिससे ये मर्ज़ फ़ौरन ही ख़त्म हो सकती हैं। हर दवा अपनी अलामात और अपनी लॉजिक के तहत मौसर हैं। अगर सीने में दर्द किसी को दिल की वजह से है, उसमें खौफ, घबराहट हैं, तो होम्योपैथिक में अर्टानिक ग्रेटिगस मदर टेंचर में इस्तेमाल किया जाए कुछ अरसे तक, तो ये दिल की बीमारियों से हिफाजत भी करती हैं और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए बतौर टॉनिक काम भी करती हैं। इसी तरह अगर दर्द ऐसा मुझे महसूस होता है कि सीने को कोई पकड़ के जकड़ रहा है, सीने पर दबाव है, बोझ है, तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरेंस
ये भी दिल की बहुत बड़ी दवा है और सीने की दर्द की बड़ी दवा है। इसी तरह अगर दर्द शिफ्ट करती हैं बाएं तरफ सर तक, वो गर्दन कान के करीब तक दर्द उसे फील महसूस होती हैं, तो सल्फ़र बहुत बड़ी दवा है, बशर्ते उसकी दूसरी अलामात जिसम में गर्मी, आत्माओं का जलना वगैरह वो भी अगर मिले। इसी तरह अगर मैदे के अमराज में मुब्तला कोई मरीज़ हैं तो वो गैस की दबाव की वजह से अगर सीने में दर्द है तो कार्बोवेज और नक्सवामी का बहुत बड़ी दवाई है। इसी तरह निमोनिया में अगर चेस्ट पेन है तो उसमें लाइकोपोडियम और ब्रायोनिया बहुत अच्छी दवाई हैं और फ़ौरन ही मरीज़ को रिलीफ़ पहुंचा सकती हैं। आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।